पार्लर्स में कुछ इसी तरह से स्ट्रोब क्रीम बनाई जाती है और वो ब्राइड्स पे यूज़ करी जाती है। जब ब्राइड्स वहाँ से मेकअप करा कर आते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि तुम्हारा स्किन तो अंदर से ग्लो कर रहा है, तुम्हारा मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लोई है, एकदम ड्यूई सा मेकअप होता है उन लोगों का। सो ये सीक्रेट था जो आज मैंने आपसे शेयर किया है। ये पार्लर वाली सीक्रेट है जो मैंने आज आपको बताई है। एंड गाइज, इसको यूज़ करने के बाद आप इंस्टेंटली रिजल्ट देख सकते हो। काफ़ी स्मूथ सा एक लेयर भी क्रिएट होता है एंड काफ़ी स्पार्कलिंग एंड ग्लोई सा लुक आता है आपके फेस पे। मैंने आपको अपने हैंड्स पे दिखाया एंड काफ़ी शिमरी, बहुत ही सॉफ्ट सपल सा लुक होता है, बिल्कुल चॉकी नहीं लगता है, एकदम अंदर से लगता है कि आपका स्किन जो है ना वो ग्लो कर रहा है। जब आप इसके ऊपर फाउंडेशन की कोटिंग चढ़ा दोगे तो एकदम ये लुक जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी एंड आपका जो स्किन है ना वो अंदर से ग्लो करेगा, रेडिएंट लगेगा, बहुत ही सुपर ग्लॉसी लगेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर लिया है जिसमें मैं अपनी स्ट्रोब क्रीम बना रही हूँ। जो मेरी हाइलाइटर वाली क्रीम है, लिक्विड हाइलाइटर वाली क्रीम है, उसको मैं इसमें बनाऊंगी। आप चाहो तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हो, वो चाहे शीशे का हो सकता है, शीशे का, या फिर आप कोई भी अच्छा वाला ले लेना प्लास्टिक का, लेकिन स्टेनलेस स्टील का मत यूज़ करना क्योंकि इसमें वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है। एंड फिर हमने चाहिए यहाँ पर प्राइमर की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल, ठीक है। बहुत दिनों से मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये प्राइमर की जैसा काम करता है, एक लेयर भी प्रोवाइड करता है आपके मेकअप के अंदर एंड बहुत ही नेचुरल होता है, ठीक है। एलोवेरा आपके फेस पर रहेगा तो काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसी को आज यूज़ कर रही हूँ वीडियो में। चलो करेंगे इसको ओपन एंड आप कोई भी अच्छा वाला ब्रांडेड प्राइमर यूज़ कर लेना। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई अच्छा वाला मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर लेना। ये क्या करेगा ना, ये आपके पोर्स को ब्लर इन करेगा, पोर्स को आपके फिल इन करेगा एंड जितने भी पोर्स खुले खुले खुदरे से होते हैं, रफ लगते हैं ना देखने में, उसको एकदम सॉफ्ट इवन एक लेयर क्रिएट कर देगा, ताकि आप जब स्ट्रोब क्रीम लगाओगे ना तो एकदम पतली सी, सॉफ्ट सी, इवन सी लेयर रहेगी, एक जैसी एक समान लेयर रहेगी आपके फेस पर, ठीक है। थोड़ा सा उस एलोवेरा जेल को मैं आपको दिखाऊं ये कैसा है। ये बिल्कुल वाइट ग्रीनिश टेक्सचर का है क्योंकि इसमें विटामिन ई और थोड़े से कुछ आपको पता है ये नेचुरल नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड होते हैं। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम। आप कोई भी फेस क्रीम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र इसलिए पिक किया है, कोल्ड क्रीम की बात करूँ तो अच्छा होता है क्योंकि अभी विंटर्स चल रहा है, बस इसीलिए यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी रेगुलर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, जो नहाने के बाद आप डायरेक्टली फेस पर अप्लाई करते हो ना मॉइस्चराइज़र, अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए वही वाली मॉइस्चराइज़र आप ले लो जो आप डेली यूज़ करते हो एंड उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आप इसमें मिक्स करते जाएंगे। मैं अभी थोड़ा सा एक बार ले रही हूँ, ये ब्रश मैंने लिया हुआ है, ठीक है। एंड गाइस, आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हो। मेरे को लगता है कि मेरे को 3 बार लेने की ज़रूरत है क्रीम, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाऊंगी। एंड गाइस, जो आज मैं आपको स्ट्रोब क्रीम बता रही हूँ, ये जो मैं बोलूँ तो ये जो पाकिस्तानी ब्राइड्स होती है ना, ये उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ब्राइड्स को देखा है इस तरह के स्ट्रोब क्रीम अप्लाई करने के बाद वो फाउंडेशन कॉम्पैक्ट्स अपने मेकअप सेट करती हैं। जो भी ब्राइडल मेकअप लेती हैं पार्लर सैलून में, उनकी बात कर रही हूँ मैं। काफ़ी एकदम स्मूथ सा उनका जो मेकअप होता है काफ़ी स्मूथ होता है, एकदम केकी नहीं लगता है, फटा फटा नहीं लगता है, इवन सी एक लेयर रहती है एंड काफ़ी ग्लो करती है वो, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट है जो आज मैं आपसे रिवील कर रही हूँ। फिर हमने चाहिए होगा एक हाइलाइटर। आप कोई भी हाइलाइटर ले ले, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लशर है, इसमें मेरा जो शेड है वो है 04 सिल्वर। ब्लशर बस नाम है लेकिन ये प्रॉपर हाइलाइटर है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है एंड बस इसको क्या करना है, हमने स्क्रैच करना है ताकि इसके जो पार्टिकल्स है उसको हम स्क्रैच करके अपने क्रीम में मिला सके, ठीक है। मेरी जो बेस है वो क्रिएट हो चुकी है, जो मैंने कोल्ड क्रीम और एलोवेरा का बेस बनाया है, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र का जो बेस बनाया है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम धीरे धीरे स्क्रैच करके पार्टिकल्स ऐड करेंगे हमारे हाइलाइटर के। यहाँ पर आप कोई भी हाइलाइटर ले लो। यहाँ पर छोटा सा मैंने पेपर लिया है, पेपर का टुकड़ा लिया है जिस पे मैं स्क्रैच करूँगी हाइलाइटर को एंड यहाँ पर मैंने एक ब्लेड भी ली है
और मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आईब्रो पेंसिल। ये क्यों लिया है? ये इसलिए लिया क्योंकि इसके ऊपर जो कंघी है, कॉम्ब है, वो स्क्रैच करने में काफ़ी यूज़फुल रहेगी, हमें मदद करेगी, वो हमें जल्दी स्क्रैच करके प्रोडक्ट को निकालेगी। ब्लेड से हो सकता है स्क्रैच ना हो, तो मैंने यहाँ पर स्क्रैच करना स्टार्ट किया है। अगर आपके पास कोई टूटी फूटी हाइलाइटर भी है तो आप उसको भी यूज़ में ले सकते हो। एक यहाँ पर टिप देना चाहूँगी, बहुत कोई लोग कहते हैं हमारा हाइलाइटर ख़राब हो गया है। हमारा हाइलाइटर जो है ना, उसके ऊपर एक परत सी जम गई है। ठंडे में काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लड़कियों को, एक परत सी जम जाती है आपके हाइलाइटर के ऊपर। देखिए, वो आपका हाइलाइटर ख़राब नहीं हुआ है, आपने ऊपर की लेयर को स्क्रैच करके हटाना होता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कोल्ड सीज़न है तो वेदर के चलते क्लाइमेट कंडीशन की वजह से एक परत सी जम जाती है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर आ जाता है ऊपर, तो उसकी लेयर को आप रिमूव कर दो एंड आपकी जो हाइलाइटर है पूरी तरह से तैयार हो जाती है यूज़ करने के लिए। आपकी हाइलाइटर बर्बाद नहीं हुई है, आपकी हाइलाइटर ख़राब नहीं हुई है। सो ये टिप थी जो मैंने आपसे शेयर की। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो मैं अच्छे से स्क्रैच कर लूँगी एंड मेरी हाइलाइटर जो है वो आधी ख़त्म हो चुकी थी। इसको करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि ये मेरी न्यू हाइलाइटर है एंड इसके साथ इस तरह का मजाक आई डोंट लाइक, बट क्या करूँ, वीडियो कंटेंट के लिए तो थोड़ा सा एक दो सामान बर्बाद करना ही पड़ता है। इसको मैं बर्बाद नहीं कर रही, इसको मैं बस ऊपर से इसके पार्टिकल्स निकाल रही हूँ एंड फिर वो हाइलाइटर को मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दूँगी या फिर सेटिंग स्प्रे, तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा पैन है हाइलाइटर का वो सेट हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने हाइलाइटर के पार्टिकल्स निकाल लिए हैं स्क्रैच करके। ये कुछ इस तरह के सिल्वर शेड में है एंड काफ़ी ग्लोई सा, रेडिएंट सा है। चलो, अब लास्ट स्टेप यही है कि इस पार्टिकल्स को हम धीरे धीरे करके अपने इस वाले बेस में मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। जो हमारी कोल्ड क्रीम थी, मॉइस्चराइज़र थी, प्राइमर थी, यानी कि एलोवेरा जेल थी, उसमें हम धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे। एक बार नहीं ऐड करना है वरना ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चौकी लगने लगेगा। क्रीम थोड़ा सा आपका कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहना चाहिए एंड हाइलाइटर जो आप लोगे ना, उसका बोलो तो 1/4 लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा लेना है। 4 भाग का आधा आपने लेना है हाइलाइटर और आपकी क्रीम जो है वो उतनी ही क्वांटिटी की रहेगी जितनी आपने ऑलरेडी रखी है। इसके बाद आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रोब क्रीम बन चुकी है। एक टिप और दूँ, अगर आपने थोड़ा सा पिंकिश वाला स्ट्रोब क्रीम चाहिए तो यहाँ पर आप ब्लश को स्क्रैच करके थोड़ा सा पार्टिकल्स ऐड कर दो धीरे धीरे और देखते जाओ आपको कितना अच्छा लग रहा है, जो पिंक टेक्सचर आया है कैसा है। फिर आपकी पिंक वाली स्ट्रोब क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। जो कि मैक वाले स्ट्रोब क्रीम आपने यूज़ किया होगा, NYB की स्ट्रोब क्रीम यूज़ किया होगा, काफ़ी स्मूथ थी। मैंने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके दिखाया है आपको, एकदम स्मूथ थी, बिल्कुल चौकी नहीं लग रही थी क्योंकि इसमें कोल्ड क्रीम मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी एडेड है, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करके रखेगी, हाइड्रेट भी करके रखेगी एंड आपको एक ग्लोई सा, रेडिएंट सा लुक भी देगी। देखो कितना शाइन कर रहा है। ये है सीक्रेट पार्लर में जो यूज़ होता है ब्राइड्स पे, या फिर कोई भी नॉर्मल मेकअप भी लेते हैं तो काफ़ी ग्लोई सा लगता है ना उनका मेकअप, बहुत ज़्यादा अंदर से ग्लो कर रहा होता है उनका फेस, लगता है कि क्या ही लगा दिया है भाई अंदर से, इसका सीक्रेट तो बताओ। तो सीक्रेट आज मैंने आपको बता दिया है किस तरह से वहाँ पर स्ट्रोब क्रीम बनाई जाती है। तो इस तरह से आप घर पर ही स्ट्रोब क्रीम बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बाकायदा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको आप खुले में ना रखें वरना जो आपका स्ट्रोब क्रीम है वो ख़राब हो जाएगा। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है एंड इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपको हाइलाइटर एक बार में नहीं डालना है, धीरे धीरे ऐड करो। आपने देखो कितना आपको पार्टिकल्स चाहिए और अगर जब आपकी स्ट्रोब क्रीम बन जाएगी ना, अगर आपको लगता है और थोड़ा सा आपको हाइलाइटर डालने की ज़रूरत है तब आप डालें, चेक करके ही डालें वरना ख़राब हो जाएगी क्रीम। काफ़ी सुंदर सा, रेडिएंट सा, ग्लोई सा लुक आया है। जब आप अपने हाथों को लेफ़्ट राइट रिफ्लेक्ट करोगे ना, पूरी शाइन आ रही है, लाइटिंग इफेक्ट आ रही है, एकदम सॉफ्टनेस के साथ आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, ठीक है। सो गाइज़, इसको आप घर पे बनाओ और मेरे को ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यूज़ करने के बाद एंड इसकी जो हाइलाइटिंग की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर हाइलाइटर का काम कर रही है, एक लिक्विड हाइलाइटर का काम कर रही है, एक स्ट्रोब क्रीम का काम कर रही है। मेरे को ये चीज़ काफ़ी पसंद आई, ठीक है। एंड बहुत ही सॉफ्ट है। आप ये मत सोचना कि कैमरे पे थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा लग रहा है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट थी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।